हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। तो जिन बच्चों का या तो इम्प्रूवमेंट पेपर है या कंपार्टमेंट पेपर है या कोई भी एग्ज़ाम है तो उनको ये क्वेश्चन पेपर अच्छी तरह से करना है। ठीक है, तो इसका सेक्शन ए और बी हमने कर लिया था। तो ये क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए और बी हम कर चुके हैं। एंड अगर आप ये सेक्शन ए और बी कंप्लीट देखेंगे तो भी अच्छा है आपके लिए। तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट ज़रूर करना अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की। तो ये क्वेश्चन पेपर की और ये क्वेश्चन पेपर तो करना ही करना है, इसके अलावा आपको प्लेलिस्ट भी अच्छी तरह से करनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी आपको, या फिर आप चैनल पे पेज पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। अब हम इसका सेक्शन सी करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 0.38 पे बार लगा है प्लस 1.27 पे भी बार लगा है। तो आपको बार को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये कैसे नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर होते हैं ना, इनको कैसे p/q फॉर्म में लाया जाता है, तो ये सीखते हैं हम। ठीक है, तो सेक्शन सी का 26 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, एक ये नंबर है बार में और एक ये नंबर है। तो पहले हम 0.38 बार को सॉल्व करना सीखते हैं। तो ये आप देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ये जो नंबर है इसको हम एक्स मान लेंगे। उसके बाद इस पे बार लगाए ना, दोनों पे बार लगाए, तो ये जब दोनों पे बार लगाए तो दोनों को रिपीट करेंगे। 38 को एक बार लिखेंगे और एक बार और लिख लेंगे, और ऐसे डैश डैश छोड़ देंगे। तो हम बार को खोलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये नंबर पे बार, जिस पे पूरे नंबर पे बार है, उन्हीं नंबर्स को हमें रिपीट करना है। तो यहाँ एक बार तो लिखा ही है, एक बार और लिख दिया हमने। अगर मान लो ये 0.38 पे पूरे पे बार ना होकर सिर्फ 8 पे लगा होता तो कैसे एक्सपेंड करते इसको। तब हम 3 को रिपीट नहीं करते, 8 को रिपीट करते 2 बार। ठीक है, समझ आया, ये एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको। तो अभी तो दोनों पे बार लगा है तो इसलिए हमने दोनों को रिपीट किया है। जब 2 पे बार लगा होता है तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। अगर एक ही पे बार लगा होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते। 3 पे बार लगा होगा तो 1000 से करेंगे, है ना। तो जितने नंबर्स पे बार लगा उतने के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो 2 नंबर्स पे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ तो 100x हो जाएगा, और इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 3838 है वो तो आएगा, ये 2 0 भी आ जाएंगे मल्टीप्लाई की, 100 किया है तो। अब यहाँ पे कितने के बाद डेसिमल है, 4 के बाद, तो 2 0 एक्स्ट्रा लगाने के बाद 4 के बाद 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगा देना। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड आ गया इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो ये स्टेप आपको याद रखने की, कैसे हम बार वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, p/q फॉर्म में कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो 100 माइनस 1x करोगे तो 99x आ जाएगा। और फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कैसे माइनस करोगे, देखो ध्यान से करना। ये 38.38 को तो एज इट इज़ लिख लो, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो। ये 0 तो पॉइंट के इस तरफ है और ये इधर है। तो माइनस करोगे तो ये अलग से साइड पे करना माइनस। तो ये वाली लाइन तो आप हटा देना, ये जो 0 वाली लाइन है, ये वाली भी और ये वाली भी। अब ये देखो 38 और ये भी 38 है, तो यहाँ तो 0 आ गया माइनस करने पे। फिर ये 38.00 है, तो उसको हम सिर्फ 38 लिख सकते हैं ना, पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये x आ जाएगा आपका 38 ये 99 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सिंपल सी ट्रिक है। अगर यहाँ 0 पॉइंट समथिंग है तो आपको क्या करना है, ये नंबर पूरे पे बार है ना, तो इसको आपको लिखना है, और 2 नंबर पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे। तो ऐसे भी आप याद रखो। अगर मान लो 0.27 है तो इसका आंसर कैसे आएगा, 27 लिख दो और 2 19। ठीक है, अगर सिर्फ 0.2 होगा, सिर्फ 0.2 उस पर बार होगा तो 2, और एक नंबर पे बार है तो 1 9। तो ये इसका p/q फॉर्म आ जाएगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप की फॉर्म की। ठीक है, तो याद हो गया, स्टेप मैंने आपको बता दी 38/99। उसके बाद दूसरा नंबर था यहाँ पे y क्या था, 1.27 बार। देखो अब सिर्फ 27 पे बार नहीं है, साथ में 1 पॉइंट भी है यहाँ पे। तो इसको भी वैसे ही स्टेप से करो। पहले तो इसको बार हटाओ, तो बार हटाओगे तो 27 पे बार है तो 27 को रिपीट करोगे। ठीक है, और यहाँ डैश छोड़ दोगे। अब यहाँ भी 2 नंबर्स पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 100y हो जाएगा, और इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ही पूरा लिख दो। ठीक है, और फिर 100 है तो 2 0 लगा दो, और फिर डेसिमल काउंट कर लो। 1 2 3 4 के बाद है तो 1 2 3 4, यानी यहाँ लग जाएगा डेसिमल। अब आपको फिर वही करना है, इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको भी माइनस। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 99y हो जाएगा, और जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो कैसे माइनस करते हैं। तो देखो 127.2727 था, और दूसरा जो सबसे फर्स्ट इक्वेशन में था 1.2727 था, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये 0 0 वाली लाइन जो है वो तो हटा देनी है ना, अगर है तो
सिर्फ ये वाली लेनी है। 7 7 जीरो हो जाएगा, ये भी 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 जीरो, यानी यहाँ पे मोस्टली टर्म जीरो हो जाएंगी। अगर यहाँ पे मान लो जीरो, यहाँ 327 होता तो आप उसको हटा देंगे, ठीक है। सिर्फ सेम वाली जब होगी ना तो वही लेनी है। अब यहाँ पे माइनस करो तो 126, तो ये माइनस करके कितना आ गया 126, तो बाई निकल जाएगा 126/99। अब आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं करना, आपको क्या करना है, इन दोनों को ना प्लस भी करना है। तो देखो फर्स्ट वाले का एक्स का आंसर क्या आया है आपका 38/99, और सेकेंड वाले का आंसर आया आपका 126/99। तो x प्लस वाई जब आप करोगे 38/99 प्लस 126/99, तो कैसे प्लस करोगे इनको, तो ये 99 तो एलसीएम सेम है ना, दोनों के नीचे जब सेम एलसीएम होगा तो ये ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा 38 प्लस 126। तो टोटल कर लो 8 6 4 14, 3 और 3 6, 164/99। तो ये टोटल करके आप खुद देख लेना इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इन दोनों को प्लस करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अब वैसे तो क्या होगा कि ये ऐसे भी फाइंड कर लोगे कि इसका क्यूब मतलब 12 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लोगे 12 12 12, 7 को 3 बार 7 7 7, 5 को 3 बार 5 5 5। बट इन्होंने कहा बिना इनको क्यूब निकाले आपको डायरेक्ट इसको आईएनटी की हेल्प से सॉल्व करना है। तो ये करने को तो बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 7 को 3 बार, 5 को 3 बार, बट वो तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक स्पेशल आईएनटी करते हैं, जब भी 3 नंबर पे क्यूब हो ना और प्लस हो बीच में, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाली ट्रिक लगाते हैं। देखो ये आईएनटी कुछ ऐसी बन रही है, a क्यूब b क्यूब c क्यूब वाली है ना, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो इसके लिए मैंने एक आईएनटी बताई थी। यहाँ पे a क्या है आपका ब्रैकेट के अंदर -12, b क्या है 7 और c क्या है 5, है ना। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले भी बताया पार्ट बी में कि अगर आप देखो इन तीनों नंबर्स का टोटल जीरो अगर आ रहा है a प्लस बी प्लस सी जीरो, तो यानी कि आईएनटी क्या लगती है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके बराबर आता है 3abc के, ठीक है। तो जब भी आपको दिखे कि 3 नंबर का क्यूब वाला क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है तो आप ये वाली आईएनटी का ज़रूर यूज़ करना। तो आप पहले चेक करना ये जो नंबर दिए हुए क्यूब को हटा के जो बचे हुए नंबर है ये और ये, इनका प्लस करके देखना जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर जीरो आ रहा होगा तो आप उनके क्यूब का आंसर क्या लिखोगे 3abc। तो यहाँ पे हम पहले इसको करके देखेंगे। a क्या है हमारे पास -12, b क्या है 7 और c क्या है 5, इनका टोटल करके देखेंगे। तो देखो माइनस का 12 है और प्लस का भी 12 है, तो कितना आ गया 0 आ रहा है ना, a प्लस बी प्लस सी 0। तो यानी कि ये जो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है अब ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 3abc के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये जो निकालोगे इसमें इस साइड पे ये वाला तो गिवन है ना, ये वाली साइड तो आपको यहाँ पे रख दो 3, a के प्लेस में -12, b के प्लेस में 7 और c के प्लेस में 5, ठीक है। तो 12 3 जा पहले तो 12 5 जा 60 होता है और 3 7 जा 21 होता है, मल्टीप्लाई में एक माइनस से लगेगा, फिर यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6 1 जा 6 2 जा 12 और माइनस का साइन, तो ये इस क्यूब का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आईएनटी आपको यूज़ कर लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। फाइंड करना एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर। तो आपको क्या करना है, ये वाला शेडेड रीजन ये वाला ये फाइंड करना है। आपको दिख रहा है यहाँ 2 ट्राइंगल है कि अंदर है एक ट्राइंगल और एक पूरा बड़ा ट्राइंगल है। तो हम बड़े ट्राइंगल में से अगर अंदर वाला ट्राइंगल हटा दें माइनस करके उसका एरिया, तो ये शेडिंग रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा और बड़े ट्राइंगल का भी। तो देखो ये ट्राइंगल तो आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज है। PSQ एक राइट ट्राइंगल है तो इसमें 90 डिग्री जहाँ पे होता है उसके अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो PQ हाइपोटेन्यूज है। तो यानी कि ये आपका हाइपोटेन्यूज है तो ये बेस होगा QS और PS क्या होगा परपेंडिकुलर या हाइट, है ना। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल का राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है यानी हाइट है और ये बेस है ना। तो हाइट भी पता है बेस भी पता है आपको। तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है 12 और हाइट कितनी है 16, इसको कैंसिल करोगे 2 6 और 16 6 96, ये आ गया आपका इस वाले का आंसर। हमें तो ये वाला निकालना है, नहीं शेडेड वाला ये वाला। तो बड़े का भी निकालना पड़ेगा अब एरिया। तो बड़े का एरिया कैसे निकाले,
ये तो राइट एंगल ट्राइंगल था, बट ये थोड़ी ना राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आपको दो साइड गिवन है, ये वाली और ये वाली, तो इसको हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए ये वाली साइड हमें पता होनी चाहिए। तो ये वाली साइड कैसे निकलेगी, इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगा देंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो पाइथागोरस लगा देंगे। PSQ में हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो मैंने अभी बताया आपको ये हाइपोटेन्यूज है, तो PQ का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर किसके होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। तो PS आपको 12 दिया, उसका स्क्वायर 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो 144, 16 को 16 से करो 256, प्लस करो 400, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, तो यानी कि ये वाली साइड भी अब आपको मिल गई 20, है ना। अब आप इस बड़े वाले ट्राइंगल पे हीरोन फॉर्मूला लगाओ। हीरोन फॉर्मूला के लिए क्या करते हैं, पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है, तीनों साइड का टोटल करो यानी पेरीमीटर निकालो, और पेरीमीटर का आधा कर दो तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो कई बार एक नंबर में क्वेश्चन आए S निकालो, तो पेरीमीटर दिया होगा 2 से डिवाइड कर देना, या फिर पेरीमीटर पहले निकाल लेना प्लस करके और फिर 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो PQ आपको गिवन है, वो तो आपने निकाला है अभी 1220, और QR आपको गिवन था और ये भी गिवन था, इनको प्लस किया, 2 से डिवाइड करना है तो प्लस करके आया 120, 2 से डिवाइड करोगे तो 60। अब हीरोन फार्मूला में S निकालने के बाद हम क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला याद रखना, जब भी आपको ट्राइंगल में तीनों साइड दी होती है या किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, तो आप एरिया निकालने के लिए हीरोन फार्मूला यूज़ करते हो। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल है जैसे ये वाला, तो इसके लिए तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो एरिया का, है ना। अब यहाँ पे हम S हमें मालूम चल गया 60, S माइनस ए 60 माइनस ए, मतलब फर्स्ट साइड कितनी है 20, फिर 60 माइनस सेकेंड साइड कितनी है 48, और थर्ड साइड कितनी है 60 में से S माइनस सी, 60 माइनस सी मतलब 52। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 60 माइनस 20 ये मल्टीप्लाई में है तो 40, फिर 60 माइनस 48 12, और फिर इंटू 60 माइनस 52 8। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लो। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर बहुत सारे नंबर होते हैं मल्टीप्लाई में, तो इन सब के क्या करते हैं प्राइम फैक्टर। 60 के प्राइम फैक्टर करना, ये तो सबको आते होंगे ना। कैसे करेंगे, 60 को यहाँ लिख दो, 2 पे जाएगा ये, फिर 2 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके सारे प्राइम फैक्टर कर लेने हैं आपको। 60 के तो मैंने कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, ऐसे ही 40 के भी कर लो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 2 जा 40। उसके बाद 12 के कर लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 8 के फैक्टर कर लो प्राइम, 8 किससे आता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके, है ना। अब आपके पास काउंट कर लो 2 कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आए ना। तो स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर 2 बार है तो वो 1 बार बाहर आ जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं 2 के, 1 2 3 4 और 5, 10 है तो 5 बाहर आ जाएंगे 2, ठीक है। तो 5 2 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट में से 10 है तो 5 आ जाएंगे। अगर मान लो 11 होते तो रूट के अंदर 1 बच जाता, ठीक है। उसके बाद 5 कितनी बार है, 5 आपका है 1 2 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। ऐसे 3 1 बार 2 बार 2 बार है, उसमें से भी 1 बार बाहर आ जाएगा। तो 5 भी 2 है तो 1 आएगा, और 3 भी 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 5 जा 16 5 जा कितना होता है 80, और इंटू में 6, तो ये आ गया आपका 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आपको ये थोड़ी ना निकालना है बड़ा वाला ट्राइंगल ना छोटा वाला, आपको तो बड़े में से छोटे को क्या करना पड़ेगा माइनस, तभी तो शेडिंग रीजन आएगा। तो आप इस वाले बड़े वाले ट्राइंगल में से क्या करोगे, माइनस करोगे ये जो सबसे पहले निकाला था 96, ये शेडिंग निकालनी है ना, ये वाली निकालनी। तो बड़े में से छोटा वाला माइनस करोगे तो बड़ा आपका 480 आ गया और छोटा वाला 96 आ गया, उसको माइनस कर दो तो शेडेड आ जाएगा, है ना, शेडेड का एरिया। तो 10 माइनस 6 4, 17 माइनस 9 8, 384। तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का चॉइस वाला देखते हैं, और में है
फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास इन ट्रायंगुलर फील्ड ऑफ साइड 50, 65, 65 एट द रेट ऑफ ₹7 पर मीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड आपको गिवन है, तीनों साइड गिवन है उनकी, यानी कि साइड की लेंथ गिवन है, और उसमें उस ट्रायंगुलर फील्ड में हमें ग्रास बिछानी, उसका कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर ₹7 है। तो पहले आप एरिया निकाल लो पूरे ट्रायंगुलर फील्ड का। तो जब भी साइड दी होती है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि हीरोन फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हीरोन फार्मूला में, एरिया निकालने का, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइडों का प्लस करो, पेरीमीटर निकालो और फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस किया और 2 से डिवाइड करोगे 180/2 90 आ जाएगा एस। फिर एरिया ऑफ हीरोन तो आपको पता ही चल गया होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये क्वेश्चन में ये वाला पार्ट तो पर जरूर करके आना, पहले एस निकालना और फिर ये एरिया का फॉर्मूला लगाना। अब एस आपका आया 90, अब एस माइनस ए कर दो, 90 माइनस ए कितना है 50, फिर एस माइनस बी कर दो 90 माइनस 65, एस माइनस सी, एस कितना 90 और सी कितना है 65। अब मैंने आपको क्या बताया, इसको माइनस कर लेना, 90 माइनस 50 40, 90 माइनस 65 25, 90 माइनस 60 25। अब आपको क्या बोला मैंने, जो नंबर पेयर में हो सकते हैं उनको तो पहले ही बाहर निकालो। देखो 25 ऑलरेडी पेयर में है ना, तो उसकी प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो एक 25 बाहर आ ही जाएगा। इनके प्राइम फैक्टर कर लो, 90 की प्राइम फैक्टर करो, 3 3 जा 9 9। अब देखो मैंने 10 की प्राइम फैक्टर भी कर सकती थी, 2 5 या 10, बट मुझे पता 10 इसमें भी आएगा, तो इसलिए मैंने 10 को एज चीज़ रख दिया। ऐसे 40 का 2 इंटू 2 4 4 10 जा 40 है ना, तो 10 भी 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर निकल गया, 2 भी 2 बार आया तो एक बार बाहर निकल जाएगा, 3 भी 2 बार आया तो एक बार बाहर। रूट में जब भी कोई नंबर 2 बार हो तो एक बार बाहर निकल जाता है। आप चाहे तो पूरा पूरा प्राइम फैक्टर कर लेना और फिर दो जो नंबर जितनी बार होगा उसके हाफ टाइम्स बाहर निकल जाएंगे। तो सबको मल्टीप्लाई करके ये कितना आ गया इसका एरिया, 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो आ गया बट आपको तो कॉस्ट निकालनी है ना। तो देखिए कॉस्ट ऑफ लेइंग ग्रास पर मीटर स्क्वायर आपको गिवन है ₹7, तो आपका एरिया कितना है 1500 मीटर स्क्वायर, तो इसको उससे मल्टीप्लाई करके ये कॉस्ट आ जाएगी 10500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। फाइंड द 4 सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल वाली, इसके 4 सोल्यूशंस निकालने हैं आपको, तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। तो देखो 12x + 5y = 0 है, इसके जब भी हम 4 सोल्यूशन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो x को इधर रखेंगे y की टर्म में लेके आएंगे, या y को इधर ही रखेंगे x की टर्म में लेके आएंगे, तो हम y की टर्म में ले आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो y की टर्म में लाने का मतलब x को इधर ही रखो, y वाली टर्म को उधर ले जाओ। तो यहाँ तो 0 है, तो 0 में से ये y वाली टर्म को वहाँ ले जाओगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी ना। अब 0 में से माइनस हो रही है तो ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अगर मान लो 5 में मान लो 7 होता तो 7 - 5y आ जाता है ना, बट यहाँ तो 0 तो लिखने का फ़ायदा नहीं, -5y आ गया। अब आपको x को बिल्कुल सेपरेट करना है, तो 12 को मल्टीप्लाई से कहाँ ले जाओगे, डिवाइड में। तो हमने क्वेश्चन को हमने y की टर्म में ले आए, क्वेश्चन को किस टर्म में ले आए, तो y की टर्म में लाने का मतलब x को बिल्कुल सेपरेट कर लो और सारा ना जो भी x के साथ है वो इस साइड ले आओ। तो जो प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब ये x आ गया हमारा। अब हम ना एक टेबल बना लेंगे, एक जगह x रख लेंगे, एक जगह y। हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो 4 सॉल्यूशन हम किस से निकालेंगे, जो ये हम ये लेके आए ना इस पे रखेंगे बार बार y की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकलती जाएगी। तो मान लो मैं y को पहले 1 रख देती हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5, y की प्लेस में 1/12, तो ये आ जाएगा -5/12। यानी कि जब y हमारा 1 है तो x कितना आ गया, -5/12। फिर हम y की जगह 2 रख देते हैं, हम रखेंगे किसको, जो इस साइड आएगा और ये निकल जाएगा उसके बाद। तो y को 2 रखते हैं, तो इसी साइड पे y की साइड पे कितना रखेंगे, 2 y मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, अपॉन में नीचे क्या है 12, 5 2 जा 10, 2 जा 12। अब ये आप चाहो तो कैंसिल कर लेना। ठीक है, 2 5 जा 2 6, माइनस का 5/6, यानी कि जब मैंने ये 2 रखा तो ये माइनस का 5/6 आया। फिर एक और सोल्यूशन निकालते हैं, y मान लो मैं 3 रख देती हूँ, तो x क्या आ जाएगा, x आएगा माइनस, इसी में रखना है बार बार, 5 × 3/12, ये 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 5/4। यानी कि जब y 3 रखा तो ये आया माइनस का 5/4। अब हम y 0 रख देते हैं, y = 0, तो x = इसमें -5, y की जगह 0/12। अब देखो ये 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आ जाएगा, यानी y 0 रखा तो x भी क्या आ गया, 0। तो ये हमने क्या निकाल लिए, 4 सोल्यूशन निकाल दिए इसके, एक ये एक ये एक ये एक ये। तो ऐसे करके हम पहले तो x को y की टर्म में ले आएंगे और फिर जब ये हो जाए तो इस साइड वैल्यू रखते जाएंगे तो x की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC जिसमें AB AC के इक्वल है। शो करना है AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, या फिर दूसरा AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो देखो AD एल्टीट्यूड का मतलब AD परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है, और साथ में आइसोसेलेस गिवन है AB AC के बराबर भी है, और आपको AD बाइसेक्ट BC प्रूव करना है, और एंगल A साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल A को भी। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हमें ये ट्राइंगल गिवन है, AB AC के बराबर भी गिवन है, और ये एल्टीट्यूड बोला है। एल्टीट्यूड का मतलब AD BC पे परपेंडिकुलर है। आपको परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल 90 यानी 1 और 2 90 है, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करना है क्वेश्चन में आपको, एक तो AD बाइसेक्ट कर रहा है BC को, इसका मतलब क्या हुआ कि BC को दो बराबर पार्ट में बांट रहा है, यानी ये मुझे प्रूव करना है, ये गिवन नहीं है, ये प्रूव करना है, यानी कि BD बराबर DC, यानी BC को बाइसेक्ट करने का मतलब BC को दो बराबर पार्ट में बांट रहा है, BD बराबर DC, ये हमें प्रूव करना है। दूसरा एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को बाइसेक्ट करने का मतलब एंगल A के दो पार्ट है ना, ये और ये, तो ये एंगल 3 मान लो एंगल 4 के बराबर, ये भी हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो जब भी आपको दिखे दो ट्राइंगल बन रखे हैं और दो उनमें ये वाला का इस वाले ट्राइंगल का ये इसके बराबर करना है, या इस वाले ट्राइंगल का ये इसके बराबर करना है, तो हम कॉन्ग्रुएंसी करते हैं, ठीक है। तो हमें ये इसके बराबर दिया हुआ है, बाकी ये चीज़ हमें बराबर प्रूफ करनी है, और ये भी। तो सबसे पहले हम ADB ट्राइंगल लेंगे और ADC। अब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए हमें कोई भी इस ट्राइंगल की थ्री पार्ट्स इसके इक्वल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक तो हमें दिया हुआ है इसका AB, इसके AC के बराबर है। एक और चीज़ दी हमें, इसका 1 एंगल 2 के बराबर है 90 डिग्री, ये गिवन है ना। उसके बाद तीसरी चीज़ आप खुद सोचो, AD दोनों में कॉमन है ना, तो AD बराबर AD, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ADC के। कौन से क्राइटेरिया से, जब भी 90 डिग्री का हो तो RHS क्राइटेरिया आप चेक कर लिया करो एक बार। राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है क्या, देखो ये राइट एंगल था, ये हाइपोटेन्यूज था, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज यूज़ हुआ है ना इसमें, यस। तो ये देखो 90 भी यूज़ हुआ है, हाइपोटेन्यूज भी यूज़ हुआ है, और साइड भी यूज़ हुई है, तो यानी RHS क्राइटेरिया। अदरवाइज अगर RHS से नहीं हुआ तो साइड एंगल साइड से हो जाता, ठीक है, बट इसमें राइट RHS से हो गया प्रूव कॉन्ग्रुएंसी। तो ये क्राइटेरिया कौन सा है, RHS। अब आपको ये ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो जो प्रूव करना है वो CPCT से अपने आप हो जाएगा। इसका BD इसके DC के इक्वल हो जाएगा CPCT, इसका एंगल A जो है थर्ड एंगल वो फोर्थ के इक्वल हो जाएगा, दोनों किससे प्रूव हो जाएंगे, CPCT, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन करना है। इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द एल्टीट्यूड फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्रूव करना है ट्राइंगल आइसोसेलेस है। यानी कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको दो वर्टिसेस से क्या बनाने हैं, एल्टीट्यूड्स बनाने हैं, और वो एल्टीट्यूड्स आपको इक्वल गिवन है, तो प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल आइसोसेलेस है। तो यानी कि आपको एक ट्राइंगल तो दिया हुआ ये, ठीक है। अब इसमें देखो ये मान लो ये वाला ट्राइंगल में ये C वर्टिसेस से एक परपेंडिकुलर खींचा एल्टीट्यूड, और ऐसी B वर्टेस से एक परपेंडिकुलर खींचा BE, और ये आपको परपेंडिकुलर डाले आपने BE कहाँ पे पड़ेगा, AC पे, और CF कहाँ पे पड़ेगा, AB पे, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और BE CF के इक्वल दिया हुआ है। ये जो एल्टीट्यूड डाले ये इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, और आपको ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, यानी 1 और 2 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि आइसोसेलेस का मतलब इसकी AB AC के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन NCERT का ही है। कई बार इसमें ये बराबर करने को आता है, कई बार ये एल्टीट्यूड बराबर करने को आते हैं, तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन, बस सेम टू सेम ही होगा इसका। अगर मान लो ये बराबर करने होंगे तो यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंसी में इनको यूज़ करना, और ये CPCT से बराबर करना, और अगर ये बराबर करने को आए तो कॉन्ग्रुएंसी में इनको यूज़ करना और इसको CPCT से बराबर करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो हम देखो ये हमें AB और AC लाना है ना इक्वल में, तो AB कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, AB आपका इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है ना, इस वाले में। इसका नाम क्या है, ABE, या फिर हम बोल सकते हैं AEB, है ना, या BEA। तो मैंने इसको ऐसे L साइड से BEA नाम दिया है ना, तो इसको इस AC इस वाले में आ रहा है ना, इस वाले में, AB तो इस वाले में आ रहा है, और AC इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले में। तो इसको नाम कैसे लिखेंगे, इसको हमने BEA से घुमाया है तो इसको CFA से ऐसे नाम दो, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में एक तो एंगल 1 2 के बराबर है, राइट एंगल है ना 90 डिग्री,
दूसरा एंगल ए इसमें भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, एंगल ए कॉमन है दोनों में। कई बार साइड कॉमन होती है, कई बार एंगल कॉमन होते हैं। और तीसरी चीज़ हमें क्वेश्चन में दी है BE CF के बराबर है, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का BE एल्टीट्यूड इस वाले ट्रायंगल का CF एल्टीट्यूड बराबर है, ये गिवन है। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए BEA कॉन्ग्रुएंट हो गया CFA के, तो आपको क्या बराबर करना है ABAC। तो इसका AB और इसका AC आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। ये ट्रायंगल किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ है, दो एंगल है और एक साइड है, तो साइड एंगल, और ये किससे बराबर हो जाएगा CPCT से। अब मैंने क्या कहा, अगर ये आपको गिवन होता तो फिर ये आप यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते, और ये प्रूव करना होता तो ये यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, या अच्छी तरह से रिवाइज करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 31, इन फिगर फाइंड द वर्टिसेस कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एक ये कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है, इसमें ये ट्रायंगल बना के दिया है और इनके इन तीनों के AB और C वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको। ठीक है, तो देखिए ये A वर्टेक्स है, ये B वर्टेक्स है और ये C वर्टेक्स है। तो ये तो सिंपल है, ये तो सबको आता ही होगा। A तो देखो ऑरिजिन पे है ना, बिल्कुल बीच में है, यहाँ पे 1, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 रहा होगा। तो ऑरिजिन को हम, ऑरिजिन का पॉइंट कई बार पूछ लेंगे, तो A तो ऑरिजिन है 0 0, ऑरिजिन के पॉइंट पता चल गया ना, 0 0 होते हैं। ऑरिजिन अगर पूछे तो इसका एब्सिसा भी 0 होता है, ऑर्डिनेट भी 0 होता है, तो उसको हम ऑरिजिन कहते हैं। B के कोऑर्डिनेट देखिए, B के कोऑर्डिनेट देखिए, B आपका यहाँ है ना, इसमें x का कितना है, x का है आपका 2 और y का कितना है 3। तो ध्यान से पहले x का लिखना फिर y का लिखना, तो x का 2 है और y का 3 है। ऐसे C के कोऑर्डिनेट देखो, x का कितना है, ये x एक्सिस होता है ना, ये तो सबको पता होगा, ये प्लस होता है, ये x का माइनस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो पहले तो C पे x वाला लिखेंगे, x वाला कितना है -2 और फिर y वाला कितना है 3, तो हमेशा पहले x वाला लिखो। तो B के 2 3 आ गए और C के हमारे -2 3 आ गए। तो ऐसे करके अगर आपको पॉइंट गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेक्शन C कंप्लीट होता है। अब सेक्शन D को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं अच्छी तरीके से, और सेक्शन D आपको इसका आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन C के क्वेश्चन, सेक्शन D के हम ना बाद में करेंगे। और प्लेलिस्ट की वीडियोस ज़रूर देखना, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो प्लेलिस्ट की वीडियो और जो 2023 का फाइनल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है और मिड टर्म का जो क्वेश्चन पेपर है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वो भी ज़रूर करना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना, शेयर भी ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज़ बना सकूँ और मेहनत कर सकूँ। ठीक है।